डायमेंशनल एनालिसिस। देखिए बेटा, आपको पता है देयर आर 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज। मास फंडामेंटल जिसे कहते हैं, मास, लेंथ, टाइम, ठीक है, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड हाँ ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये 7 बेसिक क्वांटिटीज हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी ये एक है। मास का यूनिट केजी है, लेंथ का मीटर है, टाइम का सेकेंड है, करंट का एम्पेयर है, यूनिट टेम्परेचर का केल्विन है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडल है। बेटा इन सबकी डायमेंशन भी ऑलरेडी डिफाइंड है। डायमेंशन मतलब सिंबल, रिप्रेजेंटेशन ही एक तरीके का ये भी। तो इनका डायमेंशन भी डिफाइंड है कि मास, अगर आपको मास को रिप्रेजेंट कर रहा है तो आप एम से रिप्रेजेंट करेंगे, लेंथ को करना है तो एल से, टाइम को करना है टी से, करंट का एम्पेयर, केल्विन का के, मोल सी डी। ठीक है, तो आपको, हाँ बेटा बोलिए। बेटा थीटा डायमेंशन थोड़ी सिंबल है, थीटा थीटा इज द सिंबल ऑफ टेम्परेचर, डायमेंशन नहीं है थीटा टेम्परेचर की। नहीं, डायमेंशन इज के, डायमेंशन इज के। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बेटा देखिए, एम एल टी ए के मोल सी डी, ये 7 बेसिक डायमेंशन है। ठीक है, तो आपको हर किसी क्वांटिटी की डायमेंशन इनिट की टर्म्स में लानी होती है। जैसे आपको किस किस की लानी है बेटा, क्वांटिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, क्वांटिटी, डायमेंशन, डायमेंशन के फॉर्मूला या यूनिट एंड डायमेंशन। अब जैसे आपको मास का ही लिखना है तो आप मास का ना एम नहीं लिखेंगे, मास का डायमेंशन एम है, लेकिन बेटा हर किसी को लिखने, डायमेंशन को लिखने के लिए एटलीस्ट एम एल टी का आना बहुत जरूरी है। तो यू विल रिप्रेजेंट द डायमेंशन ऑफ मास एज m1 l0 t0। एल और टी नहीं है तो इनकी पावर कितनी आ गई, 0। ठीक है, सिमिलरली लेंथ का क्या है, हाँ एम एल टी जरूर लिखना है, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। एक तो स्क्वायर ब्रैकेट जरूर लगाना है और डायमेंशन लिखने में एम एल टी तीनों आने चाहिए। इट्स अ डिफरेंट मैटर कि उनकी वैल्यू 0 हो या कुछ हो, लेकिन एटलीस्ट सातों ना आके एम एल टी आना जरूरी है, सातों ना आकर एम एल टी का आना जरूरी है। क्लियर है बेटा, कि सातों आए हाँ डायमेंशनल फॉर्मूला में, बाकी कोई आए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एम एल टी जरूर आना चाहिए डायमेंशनल फॉर्मूला में, वेदर इट्स देयर पावर इज 0 और नॉट। ठीक है, टाइम का क्या लिखोगे बेटा, m0 l0 t0। एरिया, बेटा एरिया का या तो आप फॉर्मूला देख लीजिए या यूनिट, ये तो लिखा है फॉर्मूला या यूनिट। ठीक है, लेट सपोज मैं यूनिट ले लेता हूँ, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर होती है, तो बेटा मीटर किसका यूनिट है, लेंथ का, है ना, तो ये एल स्क्वायर हो गया, m0 l स्क्वायर t0। ये मीटर है, मास नहीं है बेटा, ये मीटर है। मीटर किसकी यूनिट होती है, लेंथ की होती है ना, ये आ जाएगा एल स्क्वायर, यानी कि m0 l स्क्वायर t0। ठीक है, सिमिलरली वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम की निकालनी है तो यूनिट होती है मीटर क्यूब, यानी कि एल क्यूब, m0 l क्यूब t0। अगर डेंसिटी निकालनी है, डेंसिटी क्या होता है बेटा, फॉर्मूला लिख लो, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास की तो होती है m, वॉल्यूम की हमने ऊपर निकाली एल क्यूब, मतलब हम जो पहले से यूनिट ड्राइव उनको यूज कर सकते हैं, m बाय एल क्यूब। ठीक है, तो ये आ जाएगा बेटा m1 l माइनस 3 t0, m1 l माइनस 3 t0। स्पीड या वेलोसिटी, यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, हाँ शाबाश। एल बाय टी, मीटर के लिए एल, सेकेंड के लिए टी, एल बाय टी, और एम का 0। ठीक है, एक्सलरेशन या एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यूनिट क्या होती है बेटा,
मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एल बाय टी स्क्वायर, m0 l1 t माइनस टू, m0 l1 t माइनस टू। फोर्स, फोर्स का तो आपको वैसे भी याद रहना चाहिए। फोर्स होता है एम ए, शाबाश। फोर्स होता है एम ए, मास का हाँ शाबाश, मास का हो गया एम, एक्सेलरेशन का आपने ऊपर निकाला एल बाय टी स्क्वायर, मतलब m1 l1 t माइनस टू। फोर्स का तो आप डायरेक्ट याद कर लो, फोर्स हो या टेंशन हो, फोर्स हो या टेंशन एक ही चीज होती है। फोर्स एंड टेंशन आर द सेम थिंग, ठीक है। इसके बाद आता है बेटा प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स की तो मैं आपको डायरेक्ट याद करने के लिए क्या ही रहा हूँ, एम एल टी माइनस टू अपॉन में एरिया का एल स्क्वायर। देखो एरिया होता है एल स्क्वायर, फोर्स का होता है एम एल टी माइनस टू, ठीक है। दोनों को डिवाइड, स्पीड स्लैश वेलोसिटी, एक्सलरेशन स्लैश एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो ये आ जाएगा बेटा, हाँ इसलिए स्लैश लगाया है, हाँ इसलिए स्लैश लगा है, हाँ। डन। अब बेटा आप निकालिए, तो मीटर स्क्वायर, मीटर की डायमेंशन क्या होती है? एल। डायमेंशन देखो ना, हाँ हाँ बेटा। अब आप, मैं जिससे पूछूँ वो बताएगा। मोमेंटम या इम्पल्स एक ही चीज होती है, डायमेंशन मतलब एक ही होता है। मोमेंटम टर्म आ जाए या इम्पल्स वर्ड आ जाए, प्रेशर आ जाए, स्ट्रेस आ जाए, बल्क मॉड्यूलस आ जाए, यंग्स मॉड्यूलस आ जाए, सबकी एक ही है। बल्क मॉड्यूलस, यंग्स मॉड्यूलस, डरना मत, ये सब एक ही डायमेंशन है, हाँ ठीक है। प्रेशर आ जाए, स्ट्रेस आ जाए, बल्क मॉड्यूलस आ जाए, प्रेशर आ जाए, स्ट्रेस आ जाए, बल्क मॉड्यूलस आ जाए, यंग्स मॉड्यूलस आ जाए, सबका डायमेंशन सेम है। अब आप निकालेंगे, जिससे पूछूंगा वही जवाब देगा बेटा। इम्पल्स का, एंगल का, मैं लिखता जा रहा हूँ, आप निकालते जाइए। एनर्जी कोई सी भी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, हीट एनर्जी, सारी एनर्जी एक ही होंगी। हीट हो, सरफेस एनर्जी या वर्क डन हो। सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन एरिया, वर्क डन अपॉन एरिया। मोमेंटम, एंगल, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी, वर्क डन, सरफेस एनर्जी, ठीक है। पावर, पावर क्या होता है? वर्क डन अपॉन टाइम। ये तो नॉर्मल वाले हैं जो आपने पहले फॉर्मूले पढ़े हैं, फटाफट इनकी निकाल दीजिए पहले, फिर देखते हैं आगे। हाँ भाई, मोमेंटम का एम इंटू वी फॉर्मूला। आर्ची, आप बताइए बेटा मोमेंटम का, मोमेंटम का आप बताइए बेटा आर्ची। आर्ची, आर यू इन द क्लास? रिमूवल। तो एक तो वीडियो ऑन करो और आप बताइए इसकी डायमेंशन क्या है। मोमेंटम की फॉर्मूला बताइए, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम? मास इनटू वेलोसिटी। तो मास का डायमेंशन क्या होता है? खाली एम। वेलोसिटी का क्या होता है बेटा? एल टी माइनस वन। बस ये आंसर आ गया। ठीक है, एम वन एल वन टी माइनस वन। एंगल या स्ट्रेन की एक ही होती है, एंगल हो या स्ट्रेन हो दोनों की एक ही। हाँ तो होती नहीं है तो हाँ, थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर, थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। लेंथ भी एल है, रेडियस भी एल है, तो एक एल की पावर जीरो आप, लेकिन ये आप आंसर लिखोगे एम जीरो एल जीरो टी जीरो, दैट शुड बी द आंसर। अगर आपसे पूछे व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एंगल, तो डायमेंशन ऐसे लिखोगे। हाँ ये डायमेंशन लेस होगा, डायमेंशन लेस ही, बट वी विल राइट द डायमेंशन एज एम जीरो एल जीरो टी जीरो,
ठीक है। अंगद आप बताओ बेटा एनर्जी की क्या होती है। अंगद दया एनर्जी की क्या होती है। कोई फॉर्मूला बताओ कोई भी एनर्जी का अपने आप निकालो बेटा, कोई बात नहीं, निकालो। सपोज हम वर्क डन से निकालते हैं। अंगद चला गया क्या। अच्छा थोड़ा यूनिट क्यों, देखो फॉर्मूला देखो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये हाँ कोई सी भी ले लो, हाफ एम वी स्क्वायर ले लो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ले लो, आई स्क्वायर आर टी ले लो, कोई सा भी फॉर्मूला ले सकते हो। तो फोर्स का होता है बेटा एम एल टी माइनस टू, डिस्प्लेसमेंट का एल, तो इसका आएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। इसका आंसर क्या आएगा बेटा, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। ठीक है, इट्स डायमेंशन विल बी एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। हाँ भाई सरफेस एनर्जी, आर्यन सिंह आप बताइए। सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला मैंने लिख दिया। हाँ बेटा बताइए, कौन बोला डाउट है। हाँ बेटा सर। हाँ सरफेस एनर्जी एनर्जी नहीं है ना, वर्क डन पर यूनिट एरिया को खाली नाम में एनर्जी आया, इट इज नॉट एनर्जी। अब वो जब क्या होती है तो बाद में आएगा, लेकिन सरफेस एनर्जी एनर्जी नहीं होती। ठीक है, इसकी यूनिट भी जूल नहीं है। हाँ स्क्वायर ब्रैकेट लगाना जरूरी है। ठीक है बेटा, स्क्वायर ब्रैकेट लगाना जरूरी है। तो सरफेस एनर्जी होता है वर्क डन पर यूनिट एरिया। तो वर्क डन हो गया एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, हमने ऊपर निकाला, अपॉन में एरिया का एल स्क्वायर, कितना आएगा बेटा, एम वन एल जीरो टी माइनस टू, एम वन एल जीरो टी माइनस टू। ठीक है, यस। तो कॉस्ट की डायमेंशन ही नहीं होती ना, डायमेंशन ही नहीं होती ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, एंगल वाले टर्म से होता है। तो वन टू थ्री फोर भी तो नंबर है, इनकी यूनिट थोड़ी है। वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन क्या होता है, एम वन एल स्क्वायर टी माइनस टू अपॉन में टाइम, एम वन एल स्क्वायर टी माइनस थ्री। किसी को दिक्कत है बेटा इनमें तो बता दीजिए, आफ्टर दैट वी मूव अहेड। किसी को लगता है कि इनमें दिक्कत है। एनर्जी का बेटा आप कोई सा भी फॉर्मूला पकड़ लीजिए, जरूरी नहीं है फोर्स इंटू, आप हाफ एम वी स्क्वायर ले लीजिए सपोज, आपने सपोज हाफ एम वी स्क्वायर ले लिया, जरूरी नहीं है आप यही लें, मैंने सपोज हाफ एम वी स्क्वायर लेके करते हैं। जो आपको फॉर्मूला याद है, हाफ इज अ कांस्टेंट जिसकी कोई डायमेंशन नहीं है, मास का क्या हो जाएगा बेटा एम, वेलोसिटी का हो जाएगा एल टी माइनस वन का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा बेटा एम वन एल स्क्वायर टी माइनस टू, एम वन एल स्क्वायर टी माइनस टू, ये हो जाएगा बेटा एनर्जी का डायमेंशन, एम वन एल, मास इंटू वेलोसिटी। हाँ एनर्जी अपॉन टाइम, वर्क डन अपॉन टाइम कैसे भी निकाल दीजिए। ठीक है, आगे लिखिए बेटा, कोई नोट तो नहीं कर रहा बेटा इसमें, तो कुछ नोट कर रहा है तो बता दो बेटा। हाँ करो बेटा, नोट कर लो पहले फटाफट। बेटा बुक में 95 या 103 है, जो नई वाली है उसमें 95 है, पुरानी वाली में 103 या 104, लेकिन हमें केवल 11th वाली करनी है, जो जो 11th में आएंगी, चाहे आपने फॉर्मूला पढ़ा है या नहीं पढ़ा। यदि आपने नहीं पढ़ा सरफेस एनर्जी क्या होता है, ठीक है, लेकिन उनकी आएंगी जो 11th में टाइम, तो ऐसे लगभग 35 और 40 डायमेंशन है बस, जो 11th में आएंगी मैं सारी लिखवाऊंगा अभी। बेटा चार्ज का भी अगले पेज पे लिखवाऊंगा मैं, रुक जाओ चार्ज पे आऊंगा मैं। एम जीरो एल जीरो टी जीरो, एल थीटा एल बाय आर होता है ना, एम जीरो एल जीरो टी जीरो।
और कर रहे हैं बेटा, कोई बात नहीं, करने दो। नहीं बेटा, सरफेस एनर्जी इज डिफरेंट, सरफेस टेंशन इज डिफरेंट। एफ बाय एल, फोर्स अपॉन लेंथ। डायमेंशन ऑल दो सरफेस एनर्जी की आएगी, लेकिन फॉर्मूला वो चीज़ अलग होती है। सरफेस एनर्जी इज वर्क डन अपॉन एरिया, वर्क डन का एम एल स्क्वायर टी माइनस टू अपॉन एरिया का एल स्क्वायर, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट गया, तो बचा क्या बेटा, एम एल जीरो टी माइनस टू, एम एल जीरो टी माइनस टू। बेटा एक फोर्स पर यूनिट लेंथ है, फॉर्म चीजें ही अलग हैं। एक में फोर्स को लेंथ से डिवाइड करना है, एक में वर्क डन को एरिया से डिवाइड करना है। ठीक है, तो एक सरफेस टेंशन की डायरेक्शन होगी कुछ, क्योंकि फोर्स से लिंक्ड है। सरफेस एनर्जी कोई डायरेक्शन नहीं होगी। बात समझ आ रही नहीं आ रही, मतलब वेक्टर और स्केलर का अंतर समझो ना। समझ आ गया नहीं आ गया? सरफेस टेंशन फोर्स से लिंक्ड है, तो उसके डायरेक्शन। हाँ, आई एम रिमूविंग दिस शीट नाउ। हाँ बेटा, अब चलो चलो, शीट खत्म, शीट। हाँ बेटा, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन या फोर्स कांस्टेंट सर दोनों एक ही चीज होती है। दोनों का फॉर्मूला फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, डायमेंशन आप निकालेंगे। ठीक है, एक होता है बेटा प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट। बेटा ग्रेडियंट का मतलब ही अपने आप में पर यूनिट लेंथ होता है। Who's this? शशांक, शशांक, इज दिस यू? अच्छा, शशांक है, शशांक तो चला गया अपने आप ही। ये हर क्लास में आ रहा है, ऐसी लैब, इज इन द क्लास, मेरे को दिख नहीं रहा वो अब। नो ही इज नॉट इन द क्लास। हाँ बेटा, बुक में एनसीईआरटी में लास्ट में अपेंडिक्स खोलो, बिल्कुल बुक के लास्ट में। चैप्टर में नहीं दे रखा है, इसके लिए अपेंडिक्स नाम से अलग पेज बना रखा है, लास्ट में उनमें दे रखी है। प्रेशर ग्रेडियंट, बेटा प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है? प्रेशर अपॉन लेंथ, वेलोसिटी ग्रेडियंट। हाँ, वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी अपॉन लेंथ। फ्रीक्वेंसी, सिंबल क्या होता है, न्यू। ठीक है, वन अपॉन टाइम पीरियड। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टर्म्स आपको नहीं पता होंगी ये, लेकिन आपको सबकी डायमेंशन निकालनी है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास इनटू डिस्टेंस का रेडियस का स्क्वायर। टॉर्क, फोर्स इनटू डिस्टेंस। हाँ, ठीक है, टॉर्क फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो आप डायमेंशन तो ज़्यादा याद नहीं कर सकते, लेकिन फॉर्मूले आप सारे याद कर लोगे, जिनसे डायमेंशन आराम से निकल जाती है। टॉर्क फोर्स इनटू डिस्टेंस। एक तो होती है बेटा, देखो अगर बॉडी सीधी चल रही है तो उसके पास क्या होती है, वेलोसिटी। गोल घूम रही है तो गोल घूमने वाली वेलोसिटी, बेटा गोल घूमने वाली वेलोसिटी को कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। नहीं, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी v बाय रेडियस, नॉर्मल वेलोसिटी अपॉन रेडियस। एंगुलर एक्सलरेशन,
गोल घूमने वाला एक्सेलरेशन। ये होता है नॉर्मल एक्सेलरेशन अपॉन में रेडियस। टाइम पीरियड तो टी होता है बेटा, टाइम पीरियड टाइम ही है, टाइम पीरियड तो टाइम ही होगा ना। ठीक है। हाँ। एंगुलर मोमेंटम वो होता है रेडियस इनटू में नॉर्मल मोमेंटम। ठीक है। वेवलेंथ, अब आएगा बेटा वेवलेंथ। हाँ। प्लैंक्स कांस्टेंट, इतने को निकालिए फिर और लिखते हैं। ये होता है जूल सेकंड। प्लैंक्स कांस्टेंट की यानी कि जूल सेकंड होता है बेटा, जूल सेकंड। इसकी यूनिट होती है जूल सेकंड, मतलब एनर्जी इनटू टाइम। एनर्जी इनटू टाइम। वेवलेंथ का एल होता है ना बेटा, मीटर वेवलेंथ तो लेंथ है ही, मीटर होगा खाली एल होगा ना, वो तो नाम बता रहा है वो लेंथ है। फॉर्मूला क्या लिखता है मैं उसका? वेवलेंथ तो लेंथ है ना। हाँ। हमने निकालने दिए, कोई बात नहीं, निकालिए निकालिए। क्या बेटा? एंगुलर वेलोसिटी का। हाँ, एंगुलर एक्सेलरेशन। हाँ। हाँ। हाँ बेटा, हो गया। सरफेस टेंशन क्या था? एम एल टी माइनस टू अपॉन एल, तो एम वन एल जीरो टी माइनस टू। ठीक है। ओके नवीन, भेज दूंगा बेटा, मैं मैसेज पढ़ लिया। प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है? प्रेशर अपॉन लेंथ। प्रेशर क्या था बेटा? एम एल स्क्वायर टी माइनस, प्रेशर था एम एल माइनस वन, प्रेशर था एम एल माइनस वन टी माइनस टू अपॉन एल, तो आ जाएगा एम एल माइनस टू टी माइनस टू। कुछ गलत करूँ तो बता देना बेटा। वेलोसिटी होती है एल टी माइनस वन अपॉन एल, तो एम जीरो एल जीरो टी माइनस वन। टाइम पीरियड का हो जाएगा एम जीरो एल जीरो, मतलब ये वन अपॉन टाइम हो गया ना, एम जीरो एल जीरो टी माइनस वन। मास का एम, इसका एल स्क्वायर, मतलब एम वन एल स्क्वायर टी जीरो। फोर्स का होता है एम वन एल टी माइनस टू, इंटू डिस्टेंस का होता है एल, तो ये आ जाएगा एम वन एल स्क्वायर टी माइनस टू। वेलोसिटी होती है एल टी माइनस वन अपॉन में एल टी माइनस वन, एम जीरो एल जीरो टी माइनस वन। एक्सलरेशन होता है एल टी माइनस टू अपॉन एल, रेडियस तो लेंथ हो गया, मतलब टी माइनस टू, एम जीरो एल जीरो टी माइनस टू। रेडियस का होता है एल, मोमेंटम का हो गया बेटा, हमने पीछे निकाला था एम एल टी माइनस वन। ठीक है। तो ये आ जाएगा बेटा एम एल स्क्वायर टी माइनस वन। वेव लेंथ तो लेंथ होता है एल, एम जीरो एल वन टी जीरो। एनर्जी का होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू इंटू टी, तो ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री।
t-1। ठीक है, प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया, बस इतना ही है। इनमें किसी को डाउट है तो बड़ा बताइए जल्दी फटाफट। हाँ, पी मोमेंटम। नॉर्मल जो मोमेंटम होता है वो एम वी होता है, एंगुलर मोमेंटम रेडियस इंटू मोमेंटम होता है। जिनका हो गया बेटा वो लिखें, जो निकाल रहे हैं दे कीप नोटिंग। जिनका हो गया बेटा दे ट्राई द डायमेंशन ऑफ coefficient of viscosity, coefficient of viscosity। किसकी बेटा? हाँ, फॉइसली होता है दिन। इसका सिंबल होता है ईटा, एन को ऐसे कर दो ईटा। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है एफ बाय 6 पाई आर वी। इसका फॉर्मूला होता है एफ बाय 6 पाई आर वी। आप डायमेंशन निकालेंगे। अगला निकालेंगे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जैसे आपने बचपन में पढ़ा था ना फॉर्मूला की, फोर्स वुड बी एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट अनदर बॉडी वाला, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर में जो कैपिटल जी था उसकी क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी। तो बेटा फोर्स का फॉर्मूला था जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से जी का फॉर्मूला आ जाएगा एफ आर स्क्वायर बाय एम वन एम टू आर द मासेस। ठीक है, इसके बाद आपको निकालना है चार्ज का, पोटेंशियल या वर्क डन का, पोटेंशियल या वोल्टेज का। फॉर्मूला आपने 10th क्लास में पढ़ा है डब्ल्यू बाई क्यू। फॉर्मूला आपने 10th क्लास में पढ़ा है डब्ल्यू बाई क्यू। रेजिस्टेंस का V by I, Ohm's law। and the last one is the gas constant। गैस कांस्टेंट ये लास्ट है। इसका सिंबल भी R होता है, लेकिन ये होता है PV, प्रेशर इनटू वॉल्यूम अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में मोल्स इनटू टेम्परेचर। ये होता है प्रेशर इनटू वॉल्यूम अपॉन में मोल इनटू टेम्परेचर। ये मेन है। ठीक है, मेन आपके सारे कवर हो गए। इनके बाद फटाफट जिनके ये हो जाए वो दे कैन लीव, जिनके नहीं हुए वो मेरे साथ करते रहे। बेटा अब पहले अटेंडेंस नहीं हुई, अभी कोई जाएगा नहीं, अभी अटेंडेंस नहीं हुई। हाँ बेटा क्या कह रहे हो दिव्यांश? दिवांश, एनर्जी तो वर्क डन ही होती है बेटा। एनर्जी तो वर्क डन ही होती है। इज देयर एनी चाइल्ड जिसका लेफ्ट वाला नहीं हुआ? एनी चाइल्ड? अंगद हो गया बेटा? श्रेया हो गया? ठीक है। हाँ बेटा राइट वाले पे फोकस करते हैं आप। कफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, वो लिखा है बेटा कफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, शाबाश। फोर्स होता है ml t-2। 6 पाई तक एक बच्चा चला गया अभी, हालांकि मैंने अटेंडेंस ली नहीं है। गया गया। रेडियस कौन चला गया बेटा? जो भी गया जाने दो। बेटा फोर्स का होता है, हाँ 6 पाई आर वी है। ठीक है, तो बेटा फोर्स का होता है ml t-2 अपॉन में 6 पाई कॉन्स्टेंट है, रेडियस का l, वेलोसिटी का lt-1। सॉल्व करोगे ml-1 t-1। यहाँ पर अगर आप g का निकालेंगे तो g का होता है ml t-2।
फोर्स का हो गया एम एल टी माइनस टू इंटू रेडियस क्या हो गया एल, एल का स्क्वायर अपॉन में एम वन एम टू हो गए मासेस, एक एम से एक एम कट गया, इट विल कम टू बी एम माइनस वन एल क्यूब टी माइनस टू, एम माइनस वन एल क्यूब टी माइनस टू। समझ आ रहा है नहीं आ रहा बेटा? ये सारे इंपॉर्टेंट है जो लास्ट में लिखवाए ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सारे इंपॉर्टेंट है, पेपर में यही वाले आते ज्यादा। हाँ बेटा देखिए, ईटा था एफ बाय सिक्स पाई आर वी, फोर्स था एम एल टी माइनस टू, अदिति है ना, सिक्स पाई तो कांस्टेंट है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी, रेडियस का हो गया एल, ठीक है, वेलोसिटी की क्या हो गई एल टी माइनस वन, अब देखो एक एल से एक एल कट गया, ऊपर जाके एल की पावर माइनस वन, टी की पावर माइनस टू अपॉन टी की पावर माइनस वन क्या बचेगा टी की पावर माइनस वन। अगला है क्यू, चार्ज, चार्ज होता है आई टी, ठीक है, तो एम तो मास भी नहीं आया, लेंथ भी नहीं आया, टाइम आया टी की पावर वन, करंट का क्या होता है एम्पेयर, एम जीरो एल जीरो टी वन ए वन, ठीक है, वर्क डन अपॉन क्यू, वर्क डन का क्या होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू अपॉन में टी वन ए वन, तो ये आ जाएगा बेटा एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस वन, टी माइनस थ्री ए माइनस वन, एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस वन, ठीक है, ये वोल्टेज का हो गया। ये आएगा बेटा एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस वन अपॉन में ए, ये आ जाएगा एम एल स्क्वायर, वोल्टेज का आपने ऊपर से देख लिया, टी माइनस थ्री ए माइनस टू, ठीक है, मतलब किसी का भी निकाल सकते हो आप, ठीक है, प्रेशर होता है एम एल माइनस वन टी माइनस टू, प्रेशर होता है बेटा एम एल माइनस वन टी माइनस टू, वॉल्यूम होता है एल क्यूब, मोल की डायमेंशन तो मोल ही होती है, टेम्परेचर की केल्विन होती है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, मोल माइनस वन केल्विन माइनस वन, ये इसकी डायमेंशन है। तो ये डायमेंशन में किसी को दिक्कत है तो बेटा बता दीजिए अभी भी। ओके तुषार, आई विल सेंड द पिक, पहले आप डाउट पूछिए बेटा, किसी को डाउट है कि कौन सी वैल्यू कहाँ कैसे लिखी है तो बताऊंगा। यस, मैंने नहीं तो, ये बेटा मेरी बेटी रात को कुछ मतलब कभी भी वो मोबाइल ले लेती है वो कर देती होगी, मैं किसी को कॉल करता तो मैं तो मैसेज करता हूँ, वैसे कॉल करता नहीं ज़्यादा, वो बच्चे वो कुछ यूट्यूब में देख रहे थे वो कॉल कर देते थे। हो गया बेटा।